प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल या रीति काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो काल है वो रीति काल या रीति काव्य कहलाता है। यहाँ हम रीति शब्द का अर्थ भी देखते हैं। रीति शब्द की व्याख्या इस प्रकार है। रीति शब्द का अर्थ है नियम, लक्षण, प्रणाली या पद्धति। इस शब्द की व्युत्पत्ति रेंग धातु से हुई है, जिसका अर्थ है गति, मार्ग, चाल, पद्धति या प्रणाली। रीतिकाल तथा रीति काव्य के साथ जब रीति शब्द जुड़ता है तो वह इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात एक विशेष प्रकार के सांचे अथवा पैटर्न के आधार पर रचे हुए काव्य की ओर इंगित करता है। हिंदी के रीतिकाल का रीति शब्द एक व्यापक अर्थ का परिचायक है, जो रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि सभी काव्यांगों के आधार पर एक बंदी बंधाई परिपाटी का वाचक है। हिंदी साहित्य की वे रचनाएं जो उक्त काव्यांगों अर्थात रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि को आधार मानकर लिखी गई, वे रचनाएं रीति काव्य कहलाई और वह काल रीति काल कहलाता है। रीति काव्य के रचनाकार की दृष्टि किसी एक या एक से अधिक काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ पर टिकी रहती है और वह रचना संबंधी नियमों को आदर्श मानते हुए अपनी कृति को जन्म देता है। अर्थात रीतिकालीन काव्य का जो कवि है वह उस समय की एक विशेष परिपाटी में बंधा हुआ था और उसी परिपाटी के अनुसार वो उस समय के काव्य शास्त्र संबंधी जो ग्रंथ थे और उनका जो विषय होता था वो काव्यांग जो कि रस, अलंकार, शब्द शक्ति या छंद, इन विषयों के आधार पर एक बंदी बंधाई परिपाटी में ही अपनी रचना को जन्म देता था। जैसे आचार्य केशव की रचना है कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये काव्य शास्त्र के ग्रंथ है, तो रामचंद्रिका उनका रीति काव्य ग्रंथ है। बात करते हैं रीति काव्य के भेद की। विद्यार्थियों, रीति काव्य 3 रूपों में मिलता है। पहला रूप है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। सबसे पहले बात करते हैं रीतिबद्ध काव्य की। जो कवि रस, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण उदाहरण के आधार पर लिखते थे, अर्थात वो इन नियमों में बंधे हुए थे कि उन्हें रस, अलंकार आदि काव्यांगों के आधार पर विभिन्न लक्षण ग्रंथ लिखने होते थे और उसे ही रीतिबद्ध कवि कहा जाता है और यही काव्य रीतिबद्ध काव्य कहलाता है। तो इस प्रकार रीतिबद्ध कवि वे हुए जो रस, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण उदाहरण के आधार पर ग्रंथ लिखते थे। अब बात करते हैं रीति सिद्ध काव्य की। रीति सिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे हैं, लेकिन वे अपनी रचनाओं के लिए इन ग्रंथों से प्रेरणा अवश्य लेते रहे हैं। अर्थात इन्होंने लक्षण ग्रंथ भले ही नहीं लिखे हो, परंतु वह लक्षण ग्रंथों के उदाहरण के आधार पर उनसे प्रेरणा लिए बगैर नहीं रह सके। अर्थात इनके प्रति इनका मोह पूरी तरह से छूटा नहीं था, यानी इन ग्रंथों के आधार पर वह उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के अलग से रचनाएं लिखते थे। वे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। तो जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु
अपनी रचनाओं के लिए इन ग्रंथों से प्रेरणाओं से ली और अपनी रचनाओं को जन्म दिया। तो ऐसे रीति सिद्ध कवियों में जो सिरमौर कवि है वो है कवि बिहारी। तो बिहारी है वो रीतिकालीन काव्य के रीति सिद्ध कवियों में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। अब बात करते हैं रीतिमुक्त काव्य की। रीतिमुक्त काव्य में वे कवि आते हैं जो उपयुक्त दोनों से प्रभावित नहीं होकर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करते रहे। अर्थात जो कवि रस, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण उदाहरण के आधार पर कोई भी रचना नहीं लिखते थे और न ही इनसे कोई प्रेरणा लेकर के उन्होंने रचना लिखी। इन्होंने उपयुक्त दोनों ही आधारों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी रचना लिखी। तो ऐसे रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा आदि प्रमुख स्थान रखते हैं। तो आज विद्यार्थियों हमने हिंदी साहित्य के BA द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र के एक प्रमुख विषय रीतिकाल, जिसे रीति काव्य भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हमने रीति शब्द की व्याख्या यानी रीति का अर्थ क्या है और रीतिकाल या रीति काव्य नाम क्यों पड़ा और रीति काव्य के क्या भेद हैं और उन रीति काव्य के भेदों के आधार पर उनकी क्या परिभाषा हैं, इनके बारे में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और मैंने जो लिखाया है आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लें और आपकी आगामी परीक्षाओं में जो संक्षिप्त और अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे उसमें आपको ये बहुत ही मदद करेगा। अगले वीडियो में हम इसी रीतिकाल के प्रकरण को जारी रखेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।